केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जी हां, केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। खबरी बाबा में आपका स्वागत है। मैं खबरी बाबा आज बात करूंगा केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहुत बड़े परिवर्तन की। एक साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते थे तो उनकी उम्मीदें कुछ और थी, रिजल्ट कुछ और आया। उम्मीद थी कि 272 से ऊपर बीजेपी के आएंगे और कार्यकाल की शुरुआत और कुछ बड़े निर्णय लिए जाएंगे, लेकिन दो सहारों के चलते नीतीश कुमार और नायडू के वैसी चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो सकी। सिर्फ पहले साल सरकार को चलाना, इसी पर फोकस रहा। लेकिन अब सरकार चलेगी नहीं, अब सरकार का अंदाज बदल चुका है। आप मानिए कि अब इस मई से प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल असल में शुरू हुआ है और ये असल कार्यकाल जो है इसमें बहुत सारे केंद्रीय मंत्री जो हैं आप परिवर्तन होते देखेंगे। इन सब का पत्ता कट रहा है और नए चेहरे मंत्रिमंडल में आ रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड बन चुका है जिनमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के अलावा मुख्यमंत्री भी हैं जिनका पैकअप हो रहा है, जिन्हें पहले बनाया गया था, क्योंकि संघ कह रहा है कि आपने जो मुख्यमंत्री पर्ची निकाल कर बनाए वह नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री जनता के साथ और हमारे साथ मिलकर बनाइए, वो मुख्यमंत्री बनाइए जो फेमस हो, वो मुख्यमंत्री नहीं जो आप चाहते हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी सर्जरी होने जा रही है और ऐसा नहीं है कि इस सर्जरी में संघ या बीजेपी दोनों अलग अलग हैं। इस सर्जरी में अब दोनों साथ मिलकर काम करेंगे और इस सर्जरी में अन्ना मलाई को लाया जा रहा है, कुछ महिलाओं को लाया जा रहा है। इस सर्जरी में बीजेपी का बहुत बड़े स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है और ये जो नेतृत्व परिवर्तन है यही नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल को चौथे कार्यकाल में ट्रांसफर करेगा। अगर ये नेतृत्व परिवर्तन और मोदी की रफ्तार काम की तो नरेंद्र मोदी नेक्स्ट मतलब 2029 में भी चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। लेकिन अगर ये फेल हो गया तो नरेंद्र मोदी का पैकअप, जी हां, इसलिए नरेंद्र मोदी के लिए ये मंत्रिमंडल विस्तार केंद्र का और राज्यों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है जो अभी आपने कुछ न्यूज़ेस सुनी होंगी, या आत्ममंथन हो रहे हैं। असल में इस मंथन के पहले एक बड़ा चिंतन हो चुका है, जिस चिंतन पर मैं अपने अगले वीडियो पर बात करूंगा। इस वीडियो में मुझे सिर्फ आपको इतना बताना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम 3 से 4 मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं और 10 से 12 केंद्रीय मंत्री, मतलब केंद्र में 2 टाइप के मंत्री होते हैं, एक जो सीधा केंद्रीय मंत्री होते हैं, एक केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं। वो उनमें जो बड़ा हिस्सा है वो 2 राज्यों से आने वाला है, पश्चिम बंगाल से और तमिलनाडु से। और महिलाओं की भागीदारी जो है वह भी बढ़ने वाली है। जी हाँ, केंद्रीय नेतृत्व में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। असल मायनों में मोदी 3.0 की शुरुआत अब होने वाली है। एक साल पहले जो शुरुआत होनी थी वो शुरुआत अब होगी, क्योंकि एक साल में मोदी ने अपने आप को अभी परफेक्ट किया है कि अब सरकार पूरी तरह से मजबूत है, सही है, सारा मैनेजमेंट हो चुका है। अगर कोई 19-21 हो जाती है तो कहां से आदमी मैनेज किए जाएंगे, ये सारी चीजें हो गई हैं। सबको क्लियर हो चुका है कि अब मोदी 2029 तक कहीं जाने वाले नहीं हैं। इसलिए अब मोदी काम करना शुरू करेंगे। अभी तक मोदी मैनेजमेंट कर रहे थे। तो आगे कौन कौन परिवर्तन होने वाला है, कौन कौन आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो में